हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियां का 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पिछले वर्षों के कई एग्ज़ामों में जो है ये प्रश्न रिपीट हुआ है। जैसे कि आपका एसएससी और रेलवे या फिर बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे एग्ज़ाम में जो है भारत की नदियाँ से ये 25 जो है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न जो है पिछले कुछ सालों में 3-4 सालों में कई बार जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आप सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्च्यूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वार नदमुख एस्च्यूरी जो है इन चारों नदियों में से बताना है कि कौन है। आपका ऑप्शन है कृष्णा नदी, महानदी, गोदावरी या नर्मदा। तो देखिए, नर्मदा नदी जो है आपका ये एस्च्यूरी है, ठीक है। नर्मदा नदी क्या है, तो ये नदी जो है आपका एस्च्यूरी का निर्माण करती है, ठीक है। यदि हम नर्मदा नदी की बात करें तो देखिए, ये जो आपका नर्मदा नदी है इसका उद्गम जो है आपका कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका उद्गम जो है आपका कहाँ से होता है, तो अमरकंटक के से। तो अमरकंटक कहाँ है, यह है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जो है आपका ये नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है, ठीक है। और ये नदी जो है अरब सागर में फिर एस्च्यूरी का निर्माण करती है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वह नदी का आपको नाम बताना है जिसका उद्गम जो है भारत में नहीं होती है, यानी कि भारतीय क्षेत्र में जो है उसका उद्गम नहीं होता है। तो देखिए, वह नदी है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम आपका भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है। तो कहाँ होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ब्रह्मपुत्र का उद्गम जो है आपका तिब्बत यानी कि चीन में जो है मानसरोवर झील से। कहाँ से, तो मानसरोवर झील से। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, कहाँ से होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है आपका तिब्बत यानी कि चीन में मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। मानसरोवर झील से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए, इससे एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ गिरती है, तो ये गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। और ब्रह्मपुत्र नदी को जो है तिब्बत में सांगपो, क्या तिब्बत में जो है आपका सांगपो तथा असम में जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत में इसको जो है आपका सांगपो के नाम से और असम में जो है दिहांग के नाम से जो है ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय नदी में से भारत की सबसे बड़ी नदी की अगर हम बात करें तो वो है आपका ये चारों ऑप्शन में से तो गोदावरी नदी। कौन सी नदी, तो गोदावरी नदी जो है आपका भारत की प्रायद्वीपीय नदी में से सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी जो है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी एवं पवित्र नदी भी है, ठीक है। दक्षिण भारत की भी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसकी हम उद्गम की बात करें तो देखिए, यह जो है महाराष्ट्र में नासिक जिले में पश्चिमी घाट के त्र्यंबक स्थान से निकलती है। कहाँ से, तो त्र्यंबक स्थान से। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो बेनगंगा हो गया आपका, मांजरा, पैनगंगा आदि जो है इसका सहायक नदियाँ है, ठीक है। और इससे एक बात ध्यान रखिएगा कि गोदावरी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी को जो है दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का नाम क्या है। देखिए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम क्या है, ये बताना है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर जो है देवप्रयाग बनाती है। क्या, तो देवप्रयाग। तो इसको जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। देवप्रयाग जो है कौन दो नदी मिलकर बनाती है, तो अलकनंदा और भागीरथी। और यहाँ से जो है यह नदी गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यहीं से जो है यह नदी जो है आपका गंगा के नाम से जानी जाती है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चंबल नदी किन राज्यों में होकर बहती है। चंबल नदी को बताना है कि किन राज्यों में जो है चंबल नदी होकर बहती है। तो देखिए चंबल नदी की अगर हम बात करें तो यह उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान, 3 राज्यों में जो है होकर बहती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। तो रिहंद बांध जो है आपका ये सोन नदी की, किस नदी, तो सोन नदी की जो है सहायक नदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए रिहंद बांध जो है उत्तर प्रदेश में सोन की सहायक नदी जो है रिहंद पर बनाया गया है, ठीक है। इस बांध के पीछे जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक एक जो है कृत्रिम झील भी है। कौन सा, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस बांध पे है, तो रिहंद बांध पे। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध नदी का उद्गम होता है। तो सिंध नदी का उद्गम जो है आपका यह कैलाश पर्वतमाला से होता है। सिंध नदी का उद्गम जो है आपका यह कैलाश पर्वतमाला से होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंध नदी का उद्गम जो है आपका कैलाश पर्वतमाला से होता है, ठीक है। अगर इसकी हम सहायक नदियों की बात करें कुछ, तो ब्यास हो गई, रावी, सतलज, चेनाब और झेलम, ये सब जो है इसका कुछ प्रमुख सहायक नदी है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है आपका, सूरत ये ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे पे स्थित है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुवाहाटी जो है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो देखिए गुवाहाटी की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे स्थित है। कहाँ पे, तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पे, ठीक है। और देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है आपका असम के अगर हम कुछ अन्य शहर की बात करें जैसे कि डिब्रूगढ़ हो गया, ठीक है, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही स्थित है, ठीक है। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है, ये बताना है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में जो है प्रवेश करने पर जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी को जो है दिहांग के नाम से, किसके नाम से, तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर इसको जो है दिहांग के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी जो है आपका लूनी नदी है। कौन सा नदी, तो लूनी नदी। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक जो है, नासिक शहर जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक शहर जो है आपका ये जो है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। नासिक शहर जो है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है। और ताप्ती से मैंने अभी आपको बताया कि सूरत जो है आपका ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है। श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे बसा है। तो श्रीनगर की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। झेलम नदी के किनारे जो है श्रीनगर स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल की भागीदारी, इनके बीच एक विवाद है। तो देखिए कावेरी जल की भागीदारी जो है ये विवाद है आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच, ठीक है। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जो है कावेरी जल की भागीदारी जो है एक विवाद है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तेल किसकी सहायक नदी है। देखिए तेल जो है यह किसकी सहायक नदी है ये बताना है। तो देखिए तेल जो है आपका ये किसकी है, तो महानदी का है। किसका, महानदी का जो है तेल जो है आपका सहायक नदी है। अगर हम महानदी की बात करें, महानदी की अगर हम बात करें तो देखिए महानदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश में है और यह उड़ीसा में बहती हुई जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है।
तेल जो है इसके दाहिने तट पर मिलने वाली एक सहायक नदी थी, ठीक है। तो तेल की सहायक नदी की अगर हम बात करें तो महानदी है, ठीक है। तेल यानी कि तेल किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी आपका तेल है, ठीक है, तेल नदी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है आपका ये कावेरी नदी पर स्थित है। किस नदी पे, तो कावेरी नदी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए गरसोप्पा यानी कि जोग प्रपात यानी कि जोग वाटरफॉल किस नदी पर है। तो जोग प्रपात की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका शरावती नदी पर है, ठीक है। शरावती नदी पर जो है भारत का सबसे ऊंचा जो है जोग प्रपात है, ठीक है, या इसको गांधी जल प्रपात भी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका क्या, शरावती नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग VVI कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हीराकुंड बांध जो है आपका ये महानदी पर स्थित है। कहाँ पे, तो महानदी पर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण, अगर हम सरदार सरोवर बांध की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण जो है आपका नर्मदा नदी पर किया जा रहा है। कहाँ पे, तो नर्मदा नदी पर। तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। तो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे बड़ी जो भारत की सिंचाई नहर है वो है आपका इंदिरा गांधी नहर। कौन सा, तो इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। तो किस नदी का उद्गम जो है नेपाल में है और वह गंगा में आकर मिलती है, तो उस नदी का नाम है आपका कोसी नदी। कौन सा नदी, तो कोसी नदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है। तो सलाल बांध जो है आपका ये चेनाब नदी पर बनाया गया है। किस नदी पर, तो चेनाब नदी पर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताज़े पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत में जो ताज़े पानी की झील है वह निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए ताज़े पानी की झील की अगर हम बात करें तो देखिए ताज़े पानी की झील जो है आपका ये बुलर झील है। कौन सा, तो बुलर झील है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे, तो जम्मू और कश्मीर में, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है, ठीक है। फिर चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नागार्जुन सागर बांध जो है आपका ये कृष्णा नदी पर बना है। कहाँ पे, कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसका भी कमेंट आप लोग जरूर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।